कहाँ से आए आप? अरुणाचल से है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। आप लोग अरुणाचल प्रदेश से पहुंचे हैं जंतर मंतर। क्या आप लोगों को जंतर मंतर में घुसने दिया? हमें तो घुसने तो नहीं दिया, बहुत लोग थे हमें, तो हम लोग बाहर से प्रदर्शन कर रहे थे, अपना आवाज उठा रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो आज के जो आबादी यहाँ पे आने वाले लोग हैं कितनी संख्या में देख रहे हैं? मुझे तो लग रहा है 1 लाख तो पार होगा, 1 लाख पार होगा मेरे हिसाब से। अभी जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति को देश के कोने कोने में देखा जा रहा है। बीजेपी सरकार को कैसे देख रहे हैं आज की स्थिति के बाद? मेरे तो कुछ सरकार से ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही है कि आप एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म लाइए ताकि लाइक हमारा यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने का। तो सरकार से कोई मतलब दिक्कत नहीं है? मेरे को दिक्कत तो वही है कि हमारा एजुकेशन को रिफॉर्म कीजिए, कुछ चेंजेस लाइए। अगर आगे आगे आने वाले चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? वो तो मैं आगे आगे अगले में बता सकता हूँ, अभी तो नहीं बताऊंगा मैं। अगर ये सरकार नहीं मानी तो? नहीं मानी तो प्रदर्शन चलते रहेगा, हम अपना आवाज उठाते रहेंगे। आप लोग कैसे देखते हो? कैसे देख रहे हो आज के इस आंदोलन को? आज हम ये देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में जो आवाम आई हुई है, ये सिर्फ इसलिए आई हुई है कि अपने हक मांगने के लिए, अपने बच्चों का हक मांगने के लिए, हम अपने हक मांगने के लिए आए। आप ये देखो कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ पर लोग अपना खाना पीना सब छोड़ के अपने बच्चों के लिए इस रोड पे प्रदर्शन करने के लिए आए हुए। आप ये देखो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का। क्या उनके अंदर शक है? भाई क्या वो चीजें उनके अंदर छुपी हुई है जो वो इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं? आप ये देखो ना, यहाँ पर इतनी भारी आवाम आई हुई है, सोनम वांगचुक जी को वो वहां पर ले गए बिना ऐसे उठाए जैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप ये देखो जो टेररिस्ट लोग होते हैं उनको तो आप 5 स्टार होटलों में रख रहे हो, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो। अगर आपको ट्रीटमेंट देना था तो एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ नहीं आ सकते थे क्या? सफदरजंग के डॉक्टर यहाँ नहीं आ सकते थे क्या? और लोगों से बात करते हैं किस तरीके से ये लोग देख रहे हैं, कहाँ से पहुंचे हैं और ये आज की स्थिति को कैसे देखते हैं। ऐसा पहले तो आप लोग कहाँ से आए? हम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं सोनम वांगचुक सर को साथ देने और अपना यंग जेन जी यंग युवा जो देश का है उसको साथ देने के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है जो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए जो हम, उसके बाद धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से क्या परिवर्तन आ जाएगा? वो सबसे पहले एक कदम होगा परिवर्तन का, क्योंकि जब तक आप आगे कुछ एक स्टेप ही नहीं लेगा तो कहाँ पूरा परिवर्तन आएगा। वैसे तो पूरा देश का एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है जमाना से, कभी ध्यान दे रहा है बोलते पर ध्यान देता नहीं है, बस हवाओं में बातें करते हैं। किसी बीच में और जो युवा हैं उनको भी देखते हैं। कहाँ से पहुंचे? हम अरुणाचल प्रदेश से, हाँ 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके आया। तो अभी तो आज की स्थिति को कैसे देख रहे हो? हाँ सोनम वांगचुक और सीजेपी को साथ देने आए और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देना है। आप लोग कहाँ से पहुंचे? अरुणाचल से। तो अभी आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, केवल इस्तीफा देने से काम चल जाएगा क्या? इस्तीफा देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके बाद गवर्नमेंट को रिफॉर्मेशंस लाने हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो आज की स्थिति है, देख सकते हैं किस तरीके से कहाँ से आए? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। आज के प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये बहुत जरूरी था। अच्छी बात है कि अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि देश सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से नहीं चलता, देश की ग्रोथ जरूरी है और सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। आज के जो है इस्तीफा लेने से क्या काम चल जाएगा? अकाउंटेबिलिटी तो आएगी, लोगों को पता चलेगा, लोगों में डर बैठेगा। अगर काम नहीं करोगे ढंग से तो इस्तीफा देना पड़ेगा। जो पैसे जेब में डालते हो वो नहीं डाल पाओगे। फिर अगर इस्तीफा नहीं दिया तब क्या होगा? तब 2029 के इलेक्शन में पता चल जाएगा क्या होगा, बीजेपी कितनी सीट। देश भूल तो नहीं जाता सब कुछ एक बार में। मोदी जी ने अगर एक आदमी का इस्तीफा ले दिया
तो उससे क्या होगा? वो दूसरे आदमी को बिठा देंगे। तो एग्जैक्टली वही तो बात है, किसी इनकॉम्पिटेंट इंसान को हटा के किसी कॉम्पिटेंट को बिठाओ ना। इस समय आपकी सरकार ज्यादा गंदी लग रही है। क्या कहना चाहोगे अपने साथ के युवाओं से? कि आज फॉर अकाउंटेबिलिटी हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हमारा है। हमारी हक है कि हम अकाउंटेबिलिटी मांगे। हमने किसी को वोट दे के बनाया है, तो वो बंदा एसी में बैठ के किसी को अपने गुंडे भेज के, पुलिस भेज के नहीं बोल सकता कि उठा लो इसे, ये कर लो, वो कर लो। तुम्हें सामने आना पड़ेगा, लोगों के जवाब देने पड़ेंगे। 2029 में किसको वोट दोगे? होपफुली बीजेपी को, क्या पता अकल आ जाए, थोड़े चेंज ले आए तो बीजेपी को दे देंगे। अगर नहीं आएगा तो देखेंगे तब कौन ग्रोथ की बातें कर रहा है। क्या 12 साल में बीजेपी ने अभी तक कोई परिवर्तन करके दिया? मैं नहीं कह रही कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, वो ट्राई कर रहे हैं, पर द थिंग इज उनकी जो रिफॉर्ममेंट है ना वो सिलेक्टिव है। वो जो चीजें कर रहे हैं ना, उन्हें चाहिए कास्ट के नाम पे वोट, उन्हें चाहिए धर्म के नाम पे वोट, पर देश धर्म से नहीं चलता। जब विकास होगा तो सबका होगा, एक का नहीं होगा। वोट देने के टाइम आप लोग वोट दे देते हो यार मैं और बच्ची थी सोचने ना, के मैं नाबालिग थी तब, नाबालिग थे मैं दे नहीं पाई ना। अच्छा, दे नहीं पाई। अब मैं अगली बार ना मम्मी पापा के आगे लेट जाऊंगी, मम्मी पापा वोट नहीं दे सकते आप। बीजेपी को वोट नहीं बनाया ना देते। मेरा वोटर आईडी। हाँ, हाँ। तो आप अपने साथ के युवाओं से क्या कहोगे? मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट कोई भी हो, जब तक हम अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे ना, देश सही चलेगा। कोई भी गवर्नमेंट ले आओ यार, आम आदमी पार्टी ले आओ, कांग्रेस ले आओ, अगर तुम अंधभक्त बन जाओगे ना और जवाबदेही नहीं मांगोगे तो सबका सेम हाल है। सबका सेम हाल है। साथियों, जो आज की स्थिति पर युवा किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से आप लोग सोचते हैं, ये आप लोगों को बताना है। धन्यवाद। कहाँ से आए हो आप लोग? पीलागढ़ी से, दिल्ली से। दिल्ली से। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सभी को सादा जबी नहीं होता है। हम लोग आए गाजियाबाद से। गाजियाबाद। जी। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए, कैसे देख रहे हो? यूट्यूब के और चैनल के माध्यम से देख रहे थे। ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, एजुकेशन की लड़ाई है। तो हमें इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसका भागीदारी बनना चाहिए और हमें खड़े होना चाहिए। हम लोग को आवाज देनी चाहिए। बाबा साहब ने हमें सब अधिकार दिए, अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो हमें अधिकार छीनने पड़ेंगे, लड़ाई करनी पड़ेगी, रोडों पर आना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? हम करेंगे कि भविष्य को बाबा साहब को बहुत जो है एक बहुत महान जो है महानायक समझते हैं उनको, जिन्होंने हमें जीने के लिए सब हक अधिकार दिए। और जो हम महिलाओं को वोट बिल के माध्यम से और बाबा साहब का जो लिखा हुआ भारतीय संविधान था उसमें हमें हर चीज मिली हुई है। तो हम सब एक है, अब हमें आवाज देनी चाहिए, हमें आना चाहिए और हमें इस युद्ध में लड़ना भी चाहिए। साथियों, आज का जो आंदोलन जो आप लोग देख रहे हैं, इस आंदोलन में जो स्थिति वो भी आप देख रहे हैं, लोगों के प्रोटेस्ट को भी आप लोग देख रहे हैं, किस तरीके से लोग दूर दूर से चल के पहुंच रहे हैं।